Hello my dear students, in this video we'll cover chapter 10, the comet of class 8th. So we shall begin with word meaning. First word is deliberations, meetings, गोष्ठियाँ. सो बेटा जो मीटिंग्स होती रहती हैं स्कूल्स में होती रहती हैं, किसी भी ग्रुप में जो मीटिंग होती है उसको आप कहते हैं डेलिब्रेशंस. रेस्पाइट, रिलीफ, आराम. किसी मुश्किल समस्या से, किसी भी परेशानियों से थोड़े समय के लिए जो हमें आराम मिलता है उसे हम रेस्पाइट कहते हैं, रिलीफ, आराम. मैमथ, जिजांटिक, बहुत बड़ा. तो जब किसी का आकार बहुत बड़ा होगा, कोई चीज़ बहुत बड़ी होगी तो आप उसके लिए मैमथ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. डिटोनेट, एक्सप्लोड, विस्फोट करना. सो जितने भी जो बम्स होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, वो डिटोनेट करते हैं. पेलोड, LOAD, इक्विपमेंट, उपकरण. तो ऐसे कोई इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं जिनमें हम काफ़ी सारा सामान मटेरियल लेके जाएंगे, जो कि कॉमेट दत्ता के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए हमें लेके जाना था किसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से. वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था, पेलोड. रेंडेवू, ये जो वर्ड है RENDEZVOUS. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेंडेवू. रेंडेवू का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, जहाँ पे मीटिंग होगी उस प्लेस को आप कहते हैं रेंडेवू. एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, घनिष्ठ लगाव. तो किसी चीज़ के प्रति जब हमारा लगाव ज़्यादा हो जाएगा तो आप एफिनिटी वर्ड यूज़ कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जो चिल्ड्रन होते हैं, दे हैव एफिनिटी फॉर चॉकलेट्स, फॉर टॉफ़ीज़, फॉर आइसक्रीम्स. हैंगर्स ऑन, पीपल एट मीटिंग, सदस्य. गोष्ठियों में जो सदस्य होते हैं उनको आप कहते हैं हैंगर्स ऑन पीपल एट मीटिंग. सो यू कैन ऑल्सो राइट गोष्ठियों के सदस्य, पीपल एट मीटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज टैबू, प्रोहिबिशन इन रिलीजन, PROHIBITION, प्रोहिबिशन इन रिलीजन, धार्मिक निषेध. मतलब धर्म में जब धार्मिक परंपरा के हिसाब से जो चीज़ करना गलत है उसको हम टैबू कहते हैं. जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में, भारत में जो धर्म है उसे माना जाता है कि मंदिर में चप्पल नहीं लेके जाने हैं, या बिना सर में कपड़े के हमें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए. ये सब हम टैबू कहते हैं इन सबको. को रिलेशन, कनेक्शंस, आपस में संबंध, दैट इज़ कॉल्ड को रिलेशंस. कंडन, CONDON, कंडन मतलब इग्नोर, अनदेखा करना. सो वी शुड नॉट कंडन आवर हेल्थ, हमें अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए. लेथार्जी, लेजीनेस, आलसीपन. सो अवॉइड लेथार्जी, आलसीपन को हमें अवॉइड करना चाहिए. डेप्यूटाइज, DEPUTISE, डेप्यूटाइज का मतलब होता है एक्ट ऑन अदर्स बिहाफ, किसी और के बिहाफ में कोई कार्य करना, उसको आप कहते हैं डेप्यूटाइज. सो प्रतिनिधित्व करना. सो यहाँ पे जो दत्ता है उसके पोते ने उसके बिहाफ पे यज्ञ किया था, तो हमने डेप्यूटाइज वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था. कंटेम्प्रेरी, ऑफ द सेम पीरियड, समकालीन, एक ही समय के जो लोग होते हैं उन्हें हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं. जैसे कंटेम्प्रेरी मतलब एक ही समय के, एक ही युग के, मान लीजिए कवि हैं, लेखक हैं, तो उन लोगों को कंटेम्प्रेरी कहा जाता है. रैशनल, लॉजिकल, तर्क संगत. सो हम लोगों को रैशनल होना चाहिए अपने बिहेवियर में, लॉजिकल होना चाहिए. सिनिस्टर, ड्रेडफुल, भयावह. सो फियरफुल आप लोगों को ऑलरेडी आता है, आज आपको 2 वर्ड और मिले हैं, ड्रेडफुल एंड सिनिस्टर. कोई भी चीज़ जो फियरफुल है, जो हॉरिफिक है, उसके लिए आप सिनिस्टर वर्ड यूज़ करते हैं. एलिमिनेट, इरेडिकेट, जड़ से ख़त्म करना. सो इन इंडिया वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट पॉवर्टी, वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट सो मैनी सोशल इविल्स. सो एलिमिनेट होता है जड़ से किसी चीज़ को समाप्त करना. फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, व्यर्थ. सो जैसे कहते हैं यू आर बीटिंग द एयर, इट इज़ फ्यूटाइल. सो ट्रायम्फ, TRIUMPH, ट्रायम्फ होता है विक्ट्री, जीत. रिचुअल, RITUAL, रिचुअल होता है रिलीजियस राइट्स, रीति रिवाज. सो वी इन इंडिया, सो मैनी इंडियंस फॉलो रिचुअल्स, रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग बहुत मानते हैं रिचुअल्स को भी. सो बेटा ये हमारे वर्ड मीनिंग थे. नाउ वी शैल प्रोसीड टू क्वेश्चन आंसर्स.
So these are the question answer of part 2. First question, how did Sir John get hold of James original manuscript? जो सर जॉन थे उनको जेम्स का जो ओरिजिनल था, जो रियल मैन्यूस्क्रिप्ट था, हाथों से लिखा हुआ कोई दस्तावेज़ था, वो उसको कैसे मिला? जेम्स हैड गिवन ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट टू द एडिटर ऑफ नेचर फॉर पब्लिशिंग. टेलर द एडिटर गेव इट टू सर जॉन. तो जो जेम्स हैं उन्होंने ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एडिटर को दिया था और उस न्यूज़पेपर का नाम था नेचर और पब्लिशिंग के लिए दिया था. और जो टेलर है, नेचर न्यूज़पेपर का जो टेलर था, एडिटर था, उसका नाम टेलर था, वो सर जॉन का मित्र था और इसीलिए उसने सर जॉन को ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट दिया. व्हाट इम्पॉर्टेंट पॉइंट द पेपर मेक्स? ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ ऑब्जर्व दैट कॉमेट दत्ता वुड कोलाइड विद द अर्थ. अब जो ये इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट था इसमें डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ ने ये लिखा हुआ था कि जो कॉमेट दत्ता है वो धरती से टकराएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और अगर ये पब्लिश हो जाती तो लोगों में बहुत ज़्यादा तहलका मचता, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते. Why does Sir John say that James paper should not be published? सर जॉन ने क्यों कहा कि जेम्स के जो पेपर हैं, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये अखबार में पब्लिश नहीं करनी चाहिए? दिस पेपर रिवील्स दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ. दिस ड्रेडफुल न्यूज़ वुड पैनिक द वर्ल्ड, सो इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड. अब जो ये खबर थी, ये जो पेपर थे, मैन्यूस्क्रिप्ट था, इसमें लिखा हुआ था कि जो कॉमेट दत्ता है वो धरती से टकराएगा और ये जो डरावनी खबर थी ये लोगों को परेशान करेगी, लोगों को दुख में डाल देगी. तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए इस खबर का अखबार में पब्लिश नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस खबर को पब्लिश नहीं किया गया न्यूज़पेपर में. What does the two men decide? ये जो दो मैन हैं, ये जो दो लोग हैं, इन्होंने एंड में क्या डिसाइड किया? सो एंड में निर्णय लिया गया कि हम ये जो पेपर है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसको पब्लिश नहीं करेंगे और फाइनल में डिसीज़न ये हुआ. आप आंसर लिखिएगा. दे फाइनली डिसाइड टू होल्ड सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. तो एंड में ये डिसीज़न हुआ कि इंटरनेशनली देश के अलग अलग साइंटिस्ट को, एक्सपर्ट्स की मीटिंग होगी और ये लोग कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे जिससे कॉमेट दत्ता का जो रुख है वो चेंज हो जाए, उसका रूट चेंज हो जाए और वो धरती से टकराए ना. सो आई होप बेटा ये जो पार्ट था हमारा सेकंड चैप्टर 10, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आए होंगे और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग भी होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.